हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का क्लास 6 का 4th चैप्टर साइंस सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड थर्ड चैप्टर हम लोग का जो आज ही ख़त्म हुआ है वो है हम लोग का फाइबर टू फैब्रिक। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो तीनों चैप्टर का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो जाके वो वीडियोस देखें। देन आप जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बोला है वो सब आपको क्लियर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है। कौन सा इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया। तो जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया आपको वैसे ही करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। उससे होगा क्या, जब आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बीच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको चैप्टर अच्छे से रिवीजन करना है विथ एक्सरसाइज। और हाँ, सेकेंड थिंग, अगर आपको एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए। देन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज के लिए। ये तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो छोड़िए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर। 4th चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। आप लोगों ने काफ़ी छोटे छोटे मटेरियल्स देखे होंगे, जो जैसे मैच बॉक्स हो गए, डॉल हो गया, जितने भी टॉयस वो छोटे छोटे ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे छोटे छोटे मटेरियल्स का आइडेंटिफाई करेंगे और वो किस चीज़ से बनते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंट होता है, वो सब हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम लोगों के चारों ओर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं जो डेली यूज़ हम लोग के आते हैं, जैसे टेबल, टॉय, बॉल, मैच बॉक्स, और भी काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है और जो हमारे यूज़ आते हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे क्लोथ्स और फूड है वो काफ़ी ही ज़्यादा वैराइटीज़ में होते हैं। या फ्रेंड्स, क्लोथ्स के भी काफ़ी वैराइटीज़ होते हैं, क्लोथ भी काफ़ी डिफरेंट अटायर आइटम्स होते हैं। उसी तरह फूड के भी काफ़ी सारे वैराइटीज़ होते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। फूड और क्लोथ्स की तरह ही काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उसके काफ़ी सारे वैराइटीज़ होते हैं। फूड और क्लोथ की तरह कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके वैराइटीज़ भी काफ़ी सारे होते हैं। वी सी अराउंड एज अ चेयर, अ ब्लॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिस तरह से फूड और क्लोथ के वैराइटीज़ होते हैं उसी तरह ये सब ऑब्जेक्ट्स के भी काफ़ी तरह के वैराइटीज़ होते हैं। जैसे साइकिल में भी काफ़ी सारे वैराइटीज़ होते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइनर, अलग अलग कंपनी स्पॉन्सर करता है साइकिल को, साइकिल का फीचर अलग अलग होता है। उसी तरह चेयर के भी अलग अलग वैराइटीज़ होते हैं, कोई नॉर्मल चेयर, थोड़ा स्टाइलिश, वैसे कंपनीज पे भी डिपेंड करता है और मॉडल पे भी डिपेंड करता है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट्स के भी काफ़ी सारे वैराइटीज़ होते हैं। ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट के अलग अलग शेप और अलग अलग कलर और उसके यूजेस भी अलग होते हैं। जैसे चेयर एक ऑब्जेक्ट है, चेयर के काफ़ी सारे अलग अलग कलर होते हैं, कोई ब्राउन कलर होगा, कोई ग्रीन, कोई येलो, ऐसे डिफरेंट कलर होगा। और चेयर का भी अलग अलग साइज होगा, डिफरेंट साइज होगा। और चेयर का जो यूज़ है, चेयर और बॉल, टॉयस, का जो यूज़ है जो अलग अलग होता है। चेयर का यूज़ हम लोग बैठने के लिए करते हैं और टॉयस का यूज़ हम लोग खेलने के लिए करते हैं और साइकिल का यूज़ हम लोग चलाने के लिए करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अपने चारों ओर आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। देन आप देखेंगे
कहेंगे आपके चारों ओर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे जो गोल राउंड शेप में होंगे। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, जिसमें से हमारे लिस्ट में रबर बॉल है। आप लोगों ने रबर बॉल देखा होगा, रबर बॉल राउंड शेप में होता है। और जो हम लोग क्रिकेट बॉल या फिर बैडमिंटन बॉल, सॉरी टेनिस बॉल, ये फिर फुटबॉल, ये सब जितने भी राउंड बॉल है वो राउंड शेप में आता है। अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल इफ़ वी इंक्लूड, जैसे फुटबॉल और ग्लास मार्बल ये दोनों ही राउंड शेप में होते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड अदर पेच। अगर हम लोग इसी तरह के ऑब्जेक्ट जो राउंड शेप के हैं, अगर उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारा लिस्ट बन जाएंगे कि उसमें से काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स भी आते हैं जो राउंड शेप में होते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स के नाम है एप्पल्स, ऑरेंजेस। जैसे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम हैं एप्पल, ऑरेंजेस, ठीक है। ये सब जितने भी वो राउंड शेप में होते हैं, जिस तरह से आपका फुटबॉल और मार्बल ग्लास है वो भी आपका राउंड शेप में आता है। सपोज we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. तो आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो राउंड शेप में हो उसका आप लिस्ट बना सकते हैं। और सेकंड लिस्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसका शेप आपका स्क्वायर में हो, ठीक है, सॉरी स्क्वायर में नहीं, रेक्टेंगल में हो ऐसे आप अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एक लिस्ट में आपको बनाना है, ठीक है, ग्रुप में। राउंड शेप के अलग, स्क्वायर में अलग, सॉरी रेक्टेंगल में अलग, वैसे आपको करना है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, बकेट्स। जैसे हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाते हैं जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का हम लोग को वो बनाना है, ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना है जो प्लास्टिक से बने हो। और आपको पता है प्लास्टिक के क्या क्या बनते हैं। प्लास्टिक से हम लोग का बकेट्स बनता है, लंच बॉक्सेस, टॉयस, वाटर कंटेनर्स, पैप्स, और भी कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं। उस प्लास्टिक से जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उसका आपको एक ग्रुप बनाना है। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। जिससे हम लोग को पता चलता है कि प्लास्टिक से काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं प्लास्टिक से। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। इससे हम लोग को ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में होते हैं और ऑब्जेक्ट्स के शेप के बेसिस और उसके मटेरियल के बेसिस पे उसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बॉल, वो राउंड शेप का होता है तो राउंड शेप का अब मटेरियल को अलग ग्रुप में रखा जाता है, वो अलग ऑब्जेक्ट। और जैसे चेयर को भी अलग, क्योंकि चेयर का भी शेप अलग है तो उसको भी अलग ग्रुप में बनाया जाता है। और उसका जो मटेरियल होता है वो भी अलग होता है, क्योंकि आपका क्योंकि जिस तरह से जैसे बकेट आपका प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है तो इसका मटेरियल आपका प्लास्टिक है, उसी तरह जो चेयर है वो आपका वुड से बना हुआ यानी लकड़ी से बना, तो उसका मटेरियल आपका अलग होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी डिफरेंट मटेरियल से बने हुए रहते हैं। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक। दिस मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। हमारे चारों ओर डिफरेंट मटेरियल्स और हमारे चारों ओर कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए रहते हैं, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड,
कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये अलग अलग मटेरियल से ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? क्या आप ऐसे ही और एग्जाम्पल दे सकते हैं अलग अलग मटेरियल्स के? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। ठीक है, आपको क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं जितने जितने आपसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना है फ्रॉम अराउंड अस, अपने चारों ओर। ठीक है, अपने चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको कलेक्ट करना है जितना आपसे हो सकता है। Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. और जितने भी ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट को आपको वो अपने घर से कलेक्ट करना है और कुछ ऑब्जेक्ट को आपके स्कूल यानी क्लासरूम से, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है जो आपके स्कूल के बाहर से मिलते हो। What will we have in our collection? उसके बाद हम लोग का जो कलेक्शन में वो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर और अ हैमर, नेल, शार्प, स्पोक, अ व्हील, बैट। ये सब जितने हैं, ये स्कूल चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ये सब आपके स्कूल यानी क्लासरूम में यूज़ होते हैं। हैमर, नेल, शॉर्प, स्पोक, अ व्हील, बैट, ये आपके आउटडोर में यूज़ होता है ये सब ऑब्जेक्ट। Matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think we but cannot bring to the classroom. हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं जिसे हम लोग क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है, वॉल, ट्रीज, डोर्स और ट्रैक्टर, रोड। ये ऐसे एग्जाम्पल है जो हम लोग जो क्लासरूम में हम लोग ये सब ऑब्जेक्ट्स को नहीं ला सकते, नहीं मिलता। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। इसमें जितने भी कलेक्शन को जितने भी आपने कलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, उसमें से आपको पेपर और वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट को आपको अलग करना है। ठीक है, पेपर और वुड से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको आपको अलग करना है अपने कलेक्शन से। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। जिससे हम लोग को 2 ग्रुप में हम लोग को डिवाइड करना है, ऑब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप को हम लोग को डिवाइड करना। 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। उसमें से एक ग्रुप वो ऐसा ऑब्जेक्ट से है जो पेपर और वुड से बना हुआ हो। उसमें से एक ग्रुप आपका पेपर और वुड ऑब्जेक्ट का हो और अदर ग्रुप आपका होगा दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। उसमें से आपका पहला ग्रुप जो पेपर और वुड ऑब्जेक्ट का बना हो और दूसरा ग्रुप जो पेपर और वुड से नहीं बना हो। Similarly, we would separate the things that are used to preparing a food. We should separate the things that are used for preparing food. उसके बाद हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को अलग करते हैं जो फूड बनाने में प्रिपेयर होता है, यानी खाना बनाने में जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ होता है उसको हम लोग को अलग करना है। लेट अस बी अ लिटिल मोर और सिस्टमैटिक। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे सिस्टमैटिक, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सिस्टमैटिक हम लोग को मिलेंगे ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट होते हैं वो आपको टेबल 4.1 में दिखेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी मटेरियल है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ़ वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, इट मे सी डिफिकल्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे टेबल 4.1 में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मटेरियल्स हैं
कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है वो यहाँ पे टेबल 4.1 में दिया गया है। तो टेबल 4.1 में देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है आपका प्लेट, जिसको हम प्लेट यानी थाली जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वो आपका स्टील ग्लास प्लास्टिक और भी और कई ऐसे ऑब्जेक्ट से बना रहता है, ऐसे मटेरियल से बना रहता है। तो जनरली जो प्लेट है वो हम लोग स्टील ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल से बना रहता है। उसी तरह पेन आपका प्लास्टिक और मेटल से बनता है, ठीक है। एक साइड में ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और वो ऑब्जेक्ट आपका किस मटेरियल से बना है वो आपको ग्रुप में आपको लिखना है। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। टेबल 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स, उसमें से आपको वो कुछ और भी ज़्यादा मटेरियल्स आपको ऐड करना है। Column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know. उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके एवरीडे यानी डेली बेसिस में जो भी ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। जो आप डेली के बेसिस में डेली में जो ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट का आपको वो एक कॉलम बनाना है, एक लिस्ट बनाना है, वो ऑब्जेक्ट आपके किस मटेरियल से बना है। जैसे अगर डेली के बेसिस में देखा जाए तो यहाँ पे टेबल 4.2 में ये एक लिस्ट बना हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ठीक है। तो टेबल 4.2 में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसके डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपका मटेरियल दिया हुआ है एक साइड में और दूसरे कॉलम में आपका ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स, ठीक है। दूसरी साइड फर्स्ट कॉलम में आपका मटेरियल दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में ऐसा ऑब्जेक्ट जो उस मटेरियल से बना हो, जैसे वुड आपका मटेरियल है और वुड मटेरियल से आपका कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है। तो वुड आपका मटेरियल है तो वुड से क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो पहला आपका चेयर, टेबल, फ्लग, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। तो ये सब आपके वुड मटेरियल से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। उसी तरह पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सब आपके पेपर मटेरियल से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। उसी तरह लेदर से क्या क्या बनता है, तो जैकेट्स, शूज़, वो सब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो प्लास्टिक से क्या बनेगा, तो प्लास्टिक से आपका बकेट्स बनेगा, मग बनेगा, वो सब आपका बनेगा। उसी तरह से कॉटन से आपका क्या क्या बनेगा, कॉटन से आपका क्लोथिंग वगैरह बनेगा। तो वो सब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी यहाँ पे टेबल दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है वो आपको पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बना है, या फिर आपको मटेरियल दिया जाएगा और उस मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ज़रूर करना है। What do we find from these tables? First we grouped object in many different ways. इस टेबल से हम लोग को क्या मिलता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में ही डिवाइड किया। We then found that objects around us are made of different materials. उसके बाद हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं वो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बने हुए रहते हैं। At times an object is made of a single material. At a time कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बनता है। An object could also be made of many material. लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कई सारे मटेरियल से मिलके बने हुए रहते हैं। यानी साफ हम लोग अगर बोलें तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो एक ही, यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक ही यानी सिंगल मटेरियल से बने थे। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिंगल मटेरियल से बनते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी सारे मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। एंड देन
Again, one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used? What decided which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. इस टेबल जितने भी हम लोग टेबल ग्रुप बनाए उससे हम लोग को यही समझ में आता है, यही हम लोग को मिलता है कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं वो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग यानी डिफरेंट मटेरियल से बने हुए रहते हैं। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक ही मटेरियल से बने हुए रहते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो वो काफ़ी सारे मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों टम्बलर एक क्लॉथ के पीस से नहीं बना रहता है? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it to not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What may we need a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. क्या आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर होता है, जो पानी का जो जिसे आप पैपू बोल सकते हैं, वो आखिर कपड़े से क्यों नहीं, कपड़े के पीसेस से क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था। चैप्टर 3 था आपका फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। क्या ऐसे फाइबर होते हैं जो काफ़ी डिफरेंट फैब्रिक को प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट फैब्रिक को बनाता है, और वही फैब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं एज अ क्लोथिंग के रूप में, ठीक है। क्लोथिंग को हम लोग फैब्रिक भी बोल सकते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, ये जो टम्बलर है ये आपके ग्लास, प्लास्टिक और मेटल से बने रहते हैं जो वाटर को होल्ड करता है। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। उसी तरह कुकिंग के लिए जितने भी मटेरियल बने रहते हैं वो पेपर से नहीं बने रहते हैं, वो दूसरे मटेरियल्स यानी मेटल से बने रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपीयरेंस है। अपीयरेंस में क्या है? मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी मटेरियल है वो डिफरेंट होके होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे एग्जांपल में देखें, वुड जो है आयरन से काफ़ी डिफरेंट दिखता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितने भी मटेरियल हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे वुड और आयरन ये एक दोनों से काफ़ी डिफरेंट है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। उसी तरह आयरन एक मेटल है, कॉपर और एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, लेकिन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये इन तीनों का जो अपीयरेंस है वो आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन एट अ टाइम ये तीनों सिमिलर होंगे जब अगर हम लोग वुड से कंपेयर करें तो, क्योंकि वुड आपका एक लकड़ी है, ठीक है, और आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये तीनों ही तीनों आपके मेटल में आते हैं। तो ये तीनों के कंपैरिजन में वुड के कंपैरिजन में ये तीनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये तीनों एक मेटल हैं, ठीक है, दैट आर नॉट देयर इन वुड। एक्टिविटी 3 देखते हैं। तो एक्टिविटी 3 में क्या है वो हम लोग देखते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनिंग। आपको डिफरेंट मटेरियल्स के स्मॉल पीसेस को कलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल में पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक।
ये सभी अलग अलग मटेरियल्स के, डिफरेंट मटेरियल्स के छोटे स्मॉल पीसेस को आपको कलेक्ट करना है। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, इसमें से कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो काफ़ी शाइन करेंगे, काफ़ी शाइनी होते हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप, जिसमें से आपको ऐसे मटेरियल्स, शाइनी मटेरियल्स को आपको सेपरेट करना है। यहाँ पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल पीसेस के मटेरियल हैं उसमें से आपको शाइनी मटेरियल्स को आपको सेपरेट करना है। नाउ ऑब्जर्व as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface। उसके बाद ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो मटेरियल को जो 2 पीसेस में कट करते हैं वो काफ़ी फ्रेशली, और उसका जो सरफेस है उसको आपको वो काफ़ी फ्रेशली जो सरफेस है वो उसको कट करते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, तो हम लोग जब हम लोग उस पीस को 2 पीस में कट करते हैं तो उसके बाद हम लोग को क्या दिखता है। Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? उससे जब हम लोग कोई, यानी यहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी मटेरियल, अलग अलग मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल, उसमें से हम लोग को शाइनी ऑब्जेक्ट यानी शाइनी मटेरियल को सेपरेट करना है, और उस शाइनी मटेरियल का पीस को हम लोग को 2 पीस में कट करना है। तो 2 पीस में कट करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो उसका जो कट करने के जस्ट हम लोग देखते हैं कि जो कट करने के बाद जो फ्रेशली सरफेस है उसका वो शाइन करने लगता है। हाँ, अगर ये प्रैक्टिकल करना है तो आपको मैं बता दूँ, अगर एक आयरन या फिर एल्युमिनियम ये सब चीज़ आपको मटेरियल लेना है। सबसे पहले एग्जांपल, अगर आयरन को आप जब भी आप कट करोगे, एक आयरन के एक पीस, छोटा स्मॉल पीस लीजिए, आयरन का स्मॉल पीस लीजिए, और उस स्मॉल पीस को अगर आप आयरन का एक स्मॉल पीस लीजिए, उस स्मॉल पीस को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जस्ट कट करने के बाद आप क्या देखते हैं, जहाँ पे जो कटिंग सरफेस है वहाँ पे वो शाइन करने लगता है, क्योंकि वो सरफेस आपका फ्रेशली रहता है, इसलिए वो शाइन मारता है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, क्या आपने अदर मटेरियल्स में ऐसा शाइन और लस्टर नोटिस किया है। कट देम एनी वे एज यू कैन, रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोस विथ एंड विदाउट लस्टर। इसी तरह आप क्लास में क्या ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करके आप कट करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो मटेरियल को कट करने के बाद वाकई में शाइन करता है या नहीं। You can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। कट करने के बाद आप उस मटेरियल में अगर आप सैंड पेपर से आप रफ करेंगे तो आप उस मटेरियल के सरफेस में ये लस्टर देखेंगे। लस्टर यानी जब भी आप आयरन को कट करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन कटिंग का जो सरफेस होता है, फ्रेशली सरफेस, वो शाइन करेगा। देन अगर आप उसी सरफेस पे, उसी मटेरियल के कटिंग सरफेस पे अगर आप सैंड पेपर से रफ करते हैं, देन वो लस्टर हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 4.3 में आप देख सकते हैं, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। या ये एक आयरन रोड है, इस आयरन रोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन कटिंग करने का जो उसका फ्रेशली सरफेस है, देख सकते हैं आप यहाँ पे शाइन कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप इस कटिंग सरफेस में भी अगर आप सैंड पेपर से रफ करते हैं, देन यहाँ पे आप लस्टर देखेंगे। लस्टर यानी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर लेगा, वो सरफेस काफ़ी ज़्यादा लस्टर हो जाता है, चिकना हो जाता है। ठीक है, वो आपको दिखेगा। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी।
इसे हम लोग पता है जो मटेरियल है वो उसके ऑब्जेक्ट यानी उसके प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। यानी आयरन का जो शाइनिंग होना और आयरन का जो लस्टर होना वो उसके प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। एंड द पर्पस ऑफ and the purpose for which the object is to be used. So what are all the properties of materials that would be important for their usage? That what are all the properties of materials that would be important for their usage? इससे जितने भी प्रॉपर्टीज़ यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने रहते हैं और हर एक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो अलग अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है और वो प्रॉपर्टी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर, तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर यूजुअली मेटल्स, कुछ ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो शाइनी और लस्टर होते हैं यूजुअली मेटल्स के जितने भी मटेरियल हैं, सभी मेटल्स के जितने भी मटेरियल होते हैं वो लस्टर और शाइनी होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, जिसमें से ऐसे मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ये जितने भी मेटल हैं ये सभी मेटल का लस्टर होते हैं और काफ़ी शाइनी होते हैं। सब मेटल्स, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है कि ऐसे कौन से मेटल्स यानी ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं जो काफ़ी लस्टर और शाइनी होते हैं। तो आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ये आपके ऐसे मेटल हैं जो ऐसे मटेरियल है जो काफ़ी लस्टर और शाइनी होते हैं। सब मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपना शाइन को जो है वो खो देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो अपना शाइन को लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। इसका जो रीज़न है वो एयर के कांटेक्ट में आने से वो मेटल अपना जो मॉइस्चर यानी जो शाइनिंग का जो प्रॉपर्टी होता है उसको लूज़ कर देता है। और आपको पता भी है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका ऐसे मेटल जो अपना एयर के कांटेक्ट में आने के बाद अपना जो मॉइस्चर यानी जो शाइनिंग मॉइस्चर होता है उसको लूज़ कर देता है। तो वो कौन सा मेटल है? मेटल आपका आता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ये जितने भी मेटल हैं यहाँ पे, ये अगर एयर कोई कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो ये इसका जो शाइनी मॉइस्चर होता है वो लूज़ कर देता है। मोस्टली आयरन, सबसे ज़्यादा आयरन इसका मोस्ट प्रिफरेंस एग्जाम्पल होता है, क्योंकि आयरन एक ऐसा मेटल है जो एयर के कांटेक्ट में आते ही ये अपना जो मॉइस्चर शाइनी होता है उसको लूज़ कर देता है। आपने देखा होगा आयरन को अगर हम लोग पेंट नहीं करते हैं तो देन वो टाइम टू टाइम आयरन में जंग लगने लगता है, ठीक है, वो सड़ने लगता है, ठीक है। वो अपना जो आयरन का जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ करने लगता है, वो शाइन को भी लूज़ करता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आयरन थोड़ा सड़ने लगता है, वो जल्दी लूज़ हो जाता है। इसलिए एयर के कॉन्टैक्ट में आने से पहले आयरन को पेंट किया जाता है ताकि आयरन अपना जो प्रॉपर्टीज जो शाइनी होता है वो उसको लूज ना करे। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए आयरन को हम लोग जब भी कट करते हैं तो उसी टाइम यानी फ्रेशली के दौरान कट करने के टाइम ही आप आयरन का जो कट सरफेस होता है वो फ्रेशली होता है, उसी टाइम ही आप लस्टर और शाइनी देख पाएंगे। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. अगर आप
आयरन का कोई ऐसा वर्कशॉप जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे आयरन होते हैं जिसको फ्रेशली कट किया जाता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे फ्रेशली कट सरफेस होते हैं मेटल रॉड के, जो काफ़ी लश्चर और शाइनी होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वर्कशॉप वगैरह में आप देख सकते हैं, या फिर अपने घर में भी आप कोई रॉड या फिर आयरन का छोटा सा पीस को आप कट करके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्डनेस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आज का ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको वो एनसीईआरटी का जितना भी बेसिक है वो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूँ। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी अभी मैंने आपको बताया ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मटेरियल्स और उसके ऑब्जेक्ट्स वो आपको नोट डाउन करना है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे यानी नेक्स्ट पार्ट पे, या जहाँ पे हम लोग हार्डनेस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अपना स्टडी अच्छे से कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट वीडियो पे।